हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कि जो नीचे जो भी फॉलोइंग रिलेशन दे रखे हैं इसने, उसमें ये चेक करना कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है एंड कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि रिलेशन आर इन ए सेट ए, की सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 से लेके 14 तक, और रिलेशन डिफाइंड एज एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे रिलेशन की कि 3x माइनस वाई करें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कि स्टार्टिंग में देखो हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिलेशन है क्या क्या। इसने क्या कंडीशन दे रखी है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3x। मतलब क्या है कि y क्या होगा, x की वैल्यू जो भी होगी उसकी ट्रिपल होगी y की वैल्यू। तो मतलब अगर x को 1 लेते हैं तो y कितनी हो जाएगी, 1 की ट्रिपल। अगर x को 2 लेते हैं तो y कितनी हो जाएगी, ट्रिपल 6। x को 3 लेते हैं तो y कितनी हो जाएगी, 9। x की 4 लेते हैं तो y कितनी हो जाएगी, 12। अब देखो x को अगर 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 15 एंड 15 इज डज नॉट बिलोंग्स टू a, कि a के अंदर तो नहीं है 15। हमें क्या लेना है कि सेट a से ही रिलेटेड होने चाहिए x और y, तो मतलब हम 15 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा रिलेशन। ठीक है, अब हमें जो भी अब कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की, वो हमें इसमें से चेक करनी है कि किस में अप्लाई होती है किस में नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा हमारा, हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मिरर, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने। तो देखो उसके अंदर क्या होता है कि डोमेन के जो भी एलिमेंट है, डोमेन का कौन सा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड 4, इनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1 को 1 दिखाई देना चाहिए, तो नहीं दिखाई दिया, देखो 1 को 1 नहीं दिखाई दिया तो सैड हो गया। अब 2 मिरर के सामने लेके जाओ 2 को, इसको अपना फेस दिखाई नहीं दिया तो ये भी रिजेक्ट। 3 को 9 दिखाई देगा लेकिन अपना फेस 3 को भी दिखाई नहीं दिया, एंड 4 को भी अपना फेस दिखाई नहीं दिया। और ये हमें क्या है, ये चारों कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक भी कंडीशन मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा हो गया था तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सारे चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, कि x जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। तो अगर रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो क्या हो गया, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। कि सिमेट्रिक को क्या करेंगे कि अगर हम इसको घुमा देंगे तो देखो 1 को घुमाएंगे 3 की जगह पे, 3 को 1 की जगह पे, तो 1 3 है लेकिन 3 1 देखो इसके अंदर है ही नहीं, 3 9 है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर हमारे पास क्या है, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, कि 1 3 तो बिलोंग करता है हमें, तो हम क्या कर देंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। बट इसका ऑपोजिट करो, 3 को घुमाओ, 3 एंड 1 को घुमाएंगे तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर इसका ऑपोजिट नहीं है तो एक्स वाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा,
वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है तो नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड में हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि ए का बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, देन ए का रिलेशन सी के साथ। तो देखो अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन को। देखो 1 और 3 तो करता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि 1 3 है। अब 3 देखो अब किसके साथ रिलेटेड है, 3 देखो ये रहा, 3 रिलेटेड है 9 के साथ, तो 3 9 बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब जो y है वो z के साथ भी रिलेटेड है, रिलेशन में है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन में क्या करना है हमें कि जो कॉमन है y इसको कैंसिल आउट करो, x एंड z को चेक करो कि रिलेशन में है या नहीं है। तो 1 एंड 9, अब देखो 1 9 कहीं पे भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे अगर y कैंसिल करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो क्या है, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, कि हमें रिलेशन जो दे रखा है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड डिफाइन करेगा नेचुरल नंबर को। एंड रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ठीक है। तो अब यहां से पहले हम रिलेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिलेशन क्या क्या हो सकता है हमारा। तो देखो अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7, एंड x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। x की वैल्यू हमें लेस देन 4 और नेचुरल नंबर लेनी है, तो हमारा रिलेशन आएगा इतना, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करने है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होना चाहिए हमारा, मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब देखो 1 को 1 दिखाई नहीं दिया ना, तो ये सेड होगा। अब 2 को भी 2 दिखाई नहीं दिया, इसके मिरर के सामने खड़े हो गए लेकिन खुद को देख ही नहीं पा रहे, और 3 भी नहीं देख पा रहा, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, कि x और x तो बिलोंग कर ही नहीं रहे। 4 किसके लिए, एवरी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करो इस कंडीशन में, तो ये अपने आप को नहीं देख सकते, 1 1 2 2 3 3 नहीं आएंगे, तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा कैंसिल होगा। अब देखो सेकंड पे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है हमारा कि उसको फैन वाला है ना ये, कि इसको घुमा देंगे तो सेम आना चाहिए। तो देखो इसको घुमाओ कि 1 को घुमाएंगे, 1 और 6 को घुमाएंगे तो इसके अंदर 6 1 होना चाहिए हमारा 6 1, लेकिन ये इसके अंदर है ही नहीं। अगर एक भी कंडीशन में अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो आगे चाहे बेशक करो, हम वहीं पे कैंसिल कर देंगे कि ये रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये लिख के दिखाना है हमें कि x और y तो हर एक में एक मिल जाएंगे, हर एक रिलेशन में कोई ना कोई तो मिलेगा, तो x y बिलोंग्स टू रिलेशन। बट क्या हो गया, इसको घुमा के ऑपोजिट करो, 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 6 1 तो रिलेशन के अंदर है ही नहीं हमारा किसी में भी। तो क्या होगा, इसको ऑपोजिट करेंगे तो y x
डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, कि y x रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो थर्ड पे कौन सा होगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव मैंने बताया था ना रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन अमेजोन वाला, कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में चेक करो कि सबसे पहले तो 1 का देखते हैं कि यहाँ पे 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो 1 को x ले लेते हैं, 6 को y, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है कि 6 जो है किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि x y तो बिलोंग करेगा बस, उसके बाद y z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब y z ही नहीं है तो हमारा x z कहां से होना, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर तो 2 कंडीशन मिल गए हमें नोट के लिए, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड, रिलेशन आर इन ए सेट, सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, रिलेशन क्या है कि y इज डिविजिबल बाई x, कि y x से डिवाइड होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अभी पहले तो ये फाइंड आउट करो कि रिलेशन हो क्या क्या सकते हैं जिस कंडीशन में y जो है वो x से डिवाइड हो जाए। ठीक है, पहले वो लिखेंगे हम। तो देखो r क्या क्या पॉसिबल है कि अगर y को हम 1 लेते हैं, इसमें से सेट ए में से लेना है कोई भी, तो इसमें से ये एलिमेंट लेने हमें, तो अगर y को 1 लेते हैं तो 1 को डिवाइड क्या करेगा 1। ठीक है, और x को अगर 1 लेते हैं तो देखो x, पहले तो ये देखते हैं x किन किन को डिवाइड करेगा, मतलब 1 किस किस को डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 5 को एंड 1 6 को डिवाइड करेगा। अब देखो सेकंड नंबर पे आगे हमारे, सेकंड पे कहाँ आगे 2 के पास। अब 2 चेक करो, 2 सबसे पहले 2 को डिवाइड करेगा, फिर 2 किसको डिवाइड करेगा कंप्लीट 4 को, उसके बाद 2 डिवाइड करेगा 6 को। ठीक है, अब 2 हो गया, नेक्स्ट 3 किसको डिवाइड करेगा 3 को, एंड 3 किसको डिवाइड करेगा 6 को, उसके बाद 4 किसको डिवाइड करेगा 4 को, और 5 किसको डिवाइड करेगा 5 को, 6 किसको डिवाइड करेगा 6 को। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें से फाइंड आउट करेंगे हम कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पे क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अपना फेस दिखाई देना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। देखो 1 1 के साथ है, सेकंड डोमेन पे क्या है 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, 4 4 के साथ है, 5 5 के साथ है, 6 6 के, और डोमेन में कितने हैं टोटल 6 है हमारे 1 2 6 तक, और सारे अपने आप के साथ है इसमें। तो क्या हो गया हमारा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कि a जो सेट है इसको बिलोंग करेंगे x, तो हर एक में x x के साथ आएगा, मतलब अपना फेस देखेगा ये। ठीक है, मिरर के सामने होगा। तो अब देखो सेकंड पे क्या होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, ऑपोजिट कर दें, तो देखो इसके अंदर क्या है कि 1 2
बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। लेकिन अब इसका ऑपोजिट करो, बट टू वन तो है ही नहीं इसके अंदर, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इसका ऑपोजिट जो है वाई एक्स रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है, तो हमें पता है देखो कि x डिवाइड्स y बट y नॉट डिवाइड्स x, कि x तो डिवाइड कर देगा y को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि y x को करे, ऑपोजिट हो, ठीक है। अब 1 डिवाइड कर देता है 2 को, लेकिन 2 तो 1 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आता है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा हमारा, ट्रांजैक्शन। तो अब यहां से कोई भी उठा के देखो कि देखो हम कुछ भी देख सकते हैं कि 1 डिवाइड करेगा 3 को, तो 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ठीक है। तो 1 को x ले लिया, 3 को y ले लिया कि एक्स वाई बिलोंग करके रिलेशन में, ठीक है। अब y देखो किसके साथ है, अब 3 देखो किसके साथ है, तो 3 यहाँ पे देखो 6 के साथ, तो क्या हो गया हमारा कि 3 और 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब y z के साथ भी रिलेशन में है भाई, ठीक है। देन अब चेक करना क्या है, बताया था कि ये कैंसिल कर दो, जो बच की डिजिट वो होनी चाहिए रिलेशन में हमारी, तो 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 6 देखो इसके अंदर है ना, ये है देखो यहाँ पे कि 1 6 भी रिलेशन में है, तो क्या हो गया हमारा, यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल एंड x z बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, एंड सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव ये था, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, कि रिलेशन आर इन ए सेट जेड, कि जेड सेट है किसका है, ऑफ ऑल इंटीजर्स, कि सारे इंटीजर है, इंटीजर कौन से होते हैं, प्लस माइनस वाले, ठीक है। डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करता है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि x में से y माइनस करेंगे तो इंटीजर होना चाहिए हमारा। तो देखो अब फर्स्ट कौन सा चेक करेंगे हमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब हम देखो कि x में x का चेहरा देखना चाहिए ना हमें, तो देखो कि 1 में से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो क्या बच गया हमारा, 0, और 0 क्या है हमारा, इंटीजर, ठीक है, तो बिलोंग कर गया। तो यहां से क्या कंडीशन आ गई कि x माइनस एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, 1 ने 1 का अपना चेहरा देख लिया, यहाँ पे x अपना चेहरा देख लेगा, और अगर हर एक x अपना चेहरा देख लेता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है वो, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या होता है, सिमेट्रिक, एक मिनट रुको, सेकंड यहां करते हैं, सेकंड कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में देखो क्या होगा कि हम देखते हैं कि 1 माइनस, कोई भी माइनस कर देते हैं, इंटीजर में से इंटीजर करना है हमें, तो 1 माइनस 2 क्या आ गया हमारा, -1। अब -1 क्या है हमारा, इंटीजर है, तो यहां से क्या हो गया कि x y बिलोंग्स टू रिलेशन। अब सिमेट्रिक का हमें ये पता है कि जो फैन का जो एग्जांपल था वो है ये, कि इसको घुमाएंगे तो वापिस आना चाहिए ये, तो इसको घुमा दो, घुमाएंगे तो क्या कर देंगे, 2 आगे कर देंगे और 1 पीछे, तो ये क्या बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो क्या है, हाँ 1 जाएगा तो 1 बच गया, ये भी तो इंटीजर ही है। कंडीशन यही है कि अगर किसी भी x को y में से माइनस करेंगे तो वो इंटीजर होना चाहिए बस। तो यहां से क्या हो गया
वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर, अब देखो लास्ट की ट्रांजिटिव। तो अब देखो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि सपोज करते हैं कि 1 में से हमने 2 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारा -1। -1 कंडीशन को फुलफिल करता है कि इंटीजर है ये, तो यहां से हो गया हमारा कि एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि सेकंड पे y को लेना होता है ना, तो y क्या है हमारा 2। अगर 2 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा -1। ये भी बिलोंग कर गया रिलेशन को, मतलब वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमें बाद में क्या करना है कि x और y को कैंसिल कर दो, x और z होना चाहिए हमारा। यहां से क्या हो जाएगा, दोनों 2 जो सेम है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड 1 और 3 के ऊपर चेक करते हैं हम, 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा हमारा -2। -2 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो यहां से क्या हो गया हमारा कि x और z भी बिलोंग करता है रिलेशन में। तीनों कंडीशन होगी कि x y बिलोंग करेगा, y z और x z, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट द पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, कि ह्यूमन बींग्स है किसी भी टाउन में, उनका पर्टिकुलर जो भी टाइम है वो दे रखा है नीचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट और उसका ए पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, कि x और y एक जगह पे काम करने चाहिए, मतलब जो एक जगह पे काम करते हैं ना वो लेने हमें कि x y हो कोई भी जो एक ही जगह पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम फर्स्ट में क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर देखो कि सपोज करते हैं कि x काम करता है हमारा दिल्ली। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी कि x बिलोंग्स टू रिलेशन, तो x कहां काम करेगा दिल्ली, और x कहां काम करेगा दिल्ली। यहां से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी हमारी कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, कि x और x सेम प्लेस के ऊपर काम करेंगे, तो यहां से देखो क्या हो गया कि दोनों सेम आ गए ना, तो यहाँ पे अपना फेस दिखाई देगा, x को अपना फेस दिखाई देगा, तो यहां से क्या हो गया हमारा कि x बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो सेकंड नंबर पे कौन सा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या था कि उसको घुमा दे तो सेम आना चाहिए ना हमारा। तो देखो अब इसको थोड़ा एक मिनट रुको इसको। हाँ, तो अब देखो कि फर्स्ट कि x एंड y कहां पे काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस, कि x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो यहां से क्या हो गया हमारा कि x और y की कंडीशन फुलफिल होगी कि वो दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा
वाई एक्स भी तो सेम ही जगह तो वही रहेगी ना, नाम पहले कर दिया कि हमने भी एक्स की जगह पे वाई बोल दिया कि वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहाँ से क्या हो गया कि वाई एक्स भी चाहिए, उनकी जगह चेंज कर देते हैं तो भी वो सेम ही रहते हैं, वर्क तो वही रहना, सेम तो प्लेस तो वही रहेगा ना। तो हमारा क्या होगा, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी हमारी। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कि एक्स और वाई वर्क एक सेम प्लेस के ऊपर काम करेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। ये तो हमारा इसमें सिमेट्रिक में भी हो गया था। अब क्या है कि वाई देखेंगे किसके साथ काम करता है, तो वाई करता है भी जेड के साथ, और वाई और जेड दोनों है ना वो एक ही जगह पे काम करते हैं। तो यहां से क्या हो गया हमारा कि वाई और जेड भी काम करेंगे सेम ही जगह पे। देन अब हमें क्या करना होता है, क्या है कि y को कैंसिल कर दो, तो ये दोनों एलिमेंट तो x और z, x एंड z भी तो सेम ही जगह पे काम करेंगे, तीनों की जगह तो सेम ही होगी ना। तो यहां से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, x एंड z, मतलब x और z भी सेम जगह पे ही काम करेंगे। भी तीनों की जगह तो सेम होगी ना, x और y मान लो कहाँ पे, दिल्ली में काम करते हैं, और y और z कहाँ करेंगे, जब y दिल्ली में करता है तो y के साथ z है वो भी दिल्ली में करेगा। ठीक है, और मान लो वो y गया अपने गांव, तो x और z भी तो वहीं पे काम करेंगे दिल्ली में ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसका बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट में क्या है, x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, कि सेम जगह लोकेशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये ए पार्ट की तरह सेम है, वो क्या था, वर्क एट द सेम प्लेस, ये क्या है हमारा, लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, चीज तो वही होगी हमारी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा हमारा कि हमें ये चेक करना कि x और x सेम जगह पे रहते हैं या नहीं। ये x एक मान लो कोई भी एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, तो x और x कितने हो गए, सेम ही तो पर्सन होगा, वो तो एक ही जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x एंड x लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, कि सेम लोकेलिटी में रहते हैं, अगर सेम में रहते हैं तो क्या होगा, हमारी कंडीशन फुलफिल होगी किसकी, कि x से x को देखेगा। भाई जब एक ही जगह पे रहेंगे तो एक दूसरे को तो देखेंगे ही। तो ये क्या होगा, हमारा फेस देख लिया इसने, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखो, अब सेकंड में क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है कि x एंड y वर्क इन द सेम लोकेलिटी, की x और y सेम लोकेलिटी में काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसका अपोजिट भी वहीं पे रहना चाहिए हमारा, तो x और y सेम जगह पे रहते हैं, तो y एंड x कहाँ रहेंगे, उसी जगह पे ही तो रहेंगे। y और x में कौन सा डिफरेंस होगा, सॉरी यहाँ पे y और x, y एंड x लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पे रहते हैं भाई ये भी। ठीक है, तो अगर किसी भी रिलेशन के अंदर एक्स वाई एंड वाई एक्स बिलोंग कर जाए तो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो क्या है कि x एंड y वर्क इन द सेम लोकेलिटी, की x और y दोनों सेम जगह पे काम करते हैं, सॉरी लिव्स इन द सेम लोकेलिटी है। और y जो रहता है ना, y एंड z भी सेम जगह पे ही रहते हैं, सेक्टर 1 में रहते हैं भाई सारे। ठीक है, तो y और z बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो कि इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो क्या बच गया हमारा, x एंड z पे चेक करना है,
तो x एंड z वर्क इन द सेम लोकेलिटी। भाई अगर y अपने गांव गया तो x और z तो एक ही जगह पे रहेंगे हमारे, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया तो x और z भी वहीं पे रहेंगे, x एंड z वहीं पे रहेंगे, तो क्या हो गया, सेम लोकेलिटी में रहेंगे तो रिलेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो इसका सी पार्ट। देखो सी पार्ट में क्या दे रखा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो है ना वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट चेक करते हैं हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ये बताओ वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, वो तो सेम ही है। अगर मान लेते हैं कि x की हाइट है 6 फीट है, तो x की अपने साथ कितनी हो जाएगी, 6 फीट ही हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर टॉलर देने वाली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं होती। ठीक है, x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो है अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, वो तो सेम ही है, तो सेम ही हाइट होनी, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या हो गया हमारा नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो सेकंड नंबर पे, सेकंड पे क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि सपोज करते हैं कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो है ना वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, हो गया। अब इसका ऑपोजिट देखो, बट y इज 7 सेंटीमीटर क्या है स्मॉलर है देन x, की भी y तो 7 सेंटीमीटर छोटी होगी उससे। देखो सपोज करते हैं कि x कितना है, x है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो y कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तभी तो x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा होना इससे। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर से 7 बड़ा थोड़ी ना, 7 छोटा है ये तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि yx है जो वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो थर्ड के अंदर क्या था ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखते हैं कि x जो है ना x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, कि एक्स वाई बिलोंग कर जाएगा रिलेशन को। ठीक है, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। भाई y भी तो किसी से तो बड़ा हो सकता है, ये x से था, y से z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, कि ये भी होगा बिलोंग्स टू रिलेशन, y z भी होगा। अब हमें क्या चेक करना है, दोनों के अंदर y सेम है, सॉरी यहाँ पे y था, y सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, इसका फर्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट। बट हमें चेक करना था कि x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। देखो क्यों नहीं करेगा कि अगर x को हम लेते हैं 20, तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, तो y कितना हो जाएगा 13। अगर y को 13 लेते हैं तो y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल आउट करो, x और z होगा, तो x और z में कितना डिफरेंस होगा, x माइनस z, तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, कि x जो बड़ा तो है
जेड से, लेकिन वो 14 सेंटीमीटर है, जबकि हमें चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल आउट अगर करते हैं तो क्या होगा हमारा कि एक्स और जेड है ना, वो 7 सेंटीमीटर वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें क्या है, डी, एक्स एंड वाई क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ ए वाई। फर्स्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि एक्स इज वाइफ ऑफ ए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, एक्स इज वाइफ ऑफ ए एक्स, वो अपने एक्स अपने आप की वाइफ है। बताओ कैसे पॉसिबल है भाई, एक्स से अपना चेहरा कहां से देखेगा, नहीं देख सकता हूं। ठीक है, अपनी वाइफ कैसे हो गई, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये नहीं है। अब देखो सेकंड के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि x इज वाइफ ऑफ ए वाई, जो x है ना वो y की वाइफ है। ठीक है, चलो कोई नहीं भी, एक्स वाई तो बिलोंग कर गया रिलेशन को। बट अगर x वाइफ है y की तो ये क्या है, ये फीमेल है, और y अगर हस्बैंड है तो ये क्या है, मेल है। अब ऑपोजिट करेंगे तो y इज वाइफ ऑफ ए x, और y क्या है, फीमेल है, सॉरी मेल है हमारा, और x क्या था हमारा, फीमेल था यहाँ से। ठीक है, तो ये कंडीशन कहां से फुलफिल होगी हमारी, नहीं होनी। तो क्या हो गया हमारा कि y और x जो है ये बिलोंग नहीं करेंगे भी इस कंडीशन को। ठीक है, तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, ट्रांजैक्शन 3 वाला। तो ये देखो क्या हो गया कि x इज वाइफ ऑफ ए वाई, तो x y बिलोंग्स टू रिलेशन। ये भी पीछे वाली कंडीशन होगी, अगर x वाइफ है y की तो x क्या है, फीमेल, और y क्या है, मेल। ठीक है, देन y इज वाइफ ऑफ ए जेड, तो ये y है क्या, y तो पहले ही मेल है, और z अगर ये y वाइफ है किसी की तो z भी मेल है, तो ये दोनों क्या हो गए, मेल हो गए हमारे। ठीक है, तो ये कहां से पॉसिबल होगी, ये नहीं है, तो सेकंड कंडीशन में ही कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या है ये, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों कंडीशन नहीं है इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है ई का। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया था। तो देखो कि क्या है कि x इज फादर ऑफ ए y, की जो x है ना वो y का फादर होना चाहिए हमारा। तो देखते हैं अब ये भी कंडीशन। फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे हमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, तो मतलब x इज फादर ऑफ ए x, कि x का फादर है। ये कहां से पॉसिबल हो गया भाई, x अब कोई अपना खुद का बाप थोड़ी ना हो सकता। तो ये क्या हो गया हमारा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक
रिलेशन। ठीक है, सिमेट्री के अंदर क्या है, सपोज करते हैं कि x इज फादर ऑफ ए y, की x जो है ना वो y का फादर है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ऑपोजिट होना चाहिए ना हमारा, तो अब देखो ये इन दोनों को ऑपोजिट करेंगे, चेंज करेंगे, तो y इज फादर ऑफ सन। फादर ऑफ x। अब पहले तो हम ये कहते हैं कि x फादर है y का, और बाद में हम ये कहते हैं कि y फादर है x का। तो ये दोनों तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि गलत हो गया ये, कि हमने जो कही वही बात गलत होगी। तो ये क्या हो गया, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी कैंसिल हो गया भाई। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या हो जाएगा कि देखो कि x इज फादर ऑफ y, कि x जो है वो y का फादर है, चलो मान लेते हैं x y का फादर है, बिलोंग्स टू रिलेशन। अब y भी किसी का फादर है अभी, तो y किसका फादर है, y इज फादर ऑफ ए z, चिंटू का। ठीक है, चिंटू का फादर है अभी, तो y z बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमें क्या करना है कि y को कैंसिल आउट कर देंगे दोनों में, और इन दोनों के अंदर देखेंगे कि सेम रिलेशन है या नहीं है, यही करते हैं ना हम। तो देखो बट क्या हो गया हमारा, x इज क्या है, z का फादर है, y का फादर है x, तो x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, कि जो x है ना वो चिंटू का दादा है, न कि पिताजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो x और z के अंदर ये फादर वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तो x एंड z जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, कि वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करते, फादर के रिलेशन को। ठीक है, ग्रैंड फादर वाले को करते हैं ये, तो क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए सिमेट्रिक एंड नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे।